नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बिजनेस शुरू करने का आदर्श तरीका क्या होता है। जी हाँ, कैसे बिजनेस को शुरुआत की जाए, बिजनेस शुरू कैसे करें कि बिजनेस में हम ग्रो कर पाए, हम तरक्की कर पाए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस शुरू करते समय इंसान को बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए, उस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानना चाहिए। बहुत सारी चीजें पता होती हैं, पता होनी भी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब शुरू करने जाए, मन में आया कि बिजनेस करना है तो क्या करना है। दो दो सिनेरियो समझते हैं। यदि आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई बिजनेसमैन रहा है या फैमिली बिजनेस कोई रहा है तो कैसे शुरू करना है, और जब किसी ने बिजनेस नहीं किया तो क्या करना है, तब क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले, यदि आपका फैमिली बिजनेस है तो आपको पता है कि बिजनेस के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आपके फैमिली के लोगों को आपने काम करते देखा होगा, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, तो आपको पता है बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। और जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हैं उस इंडस्ट्री के बारे में पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके तभी इंडस्ट्री में एंटर करें। ज्यादातर बिजनेसमैन की फैमिली के लोग जल्दी बिजनेस में एंटर कर जाते हैं, अपने बिजनेस में पहले सीखते हैं और फिर अपने बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपका फैमिली बिजनेस है तो भी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ समय जॉब करें, और जॉब भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में करें या बड़ी कंपनी में करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट के बारे में, लेटेस्ट मशीनरी के बारे में पता हो। और कोशिश करें अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने की, एक ही डिपार्टमेंट में रिजिड ना रहे। मान लीजिए आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो सिर्फ फाइनेंस में नहीं फोकस करिए, फाइनेंस के अलावा बाकी चीजें भी देखिए। कुछ समय हो सके तो वहां एचआर का काम भी मैनेज करके देख लीजिए, हो सके तो वहां मार्केटिंग का काम, एडवर्टीजमेंट का काम, ब्रांडिंग का काम, प्रमोशन का काम, टीम बिल्डिंग का काम, जो जो अलग अलग कैटेगरी मिल सकती हो उन सभी कैटेगरी पर थोड़ा थोड़ा फोकस करिए। जी हाँ, बड़े बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं। वो अपने बच्चों को पहले ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिकली सिखाते हैं, अपनी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में रख के सिखाते हैं, कई बार दूसरी कंपनियों में भेजते हैं जहां पर वो एज ए एम्प्लॉय ही काम करते हैं। और जब जब वो ट्रेन हो जाते हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, तब वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। करते करते लगभग 5-6 साल वो सीखने पर लगाते हैं। जब पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी करने के बाद 5-6 साल सीख लिया, सीखने के बाद अब आप अपने बिजनेस को संभालिए। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास इन हैंड एक्सपीरियंस होगा, नए आइडियाज होंगे, नए थॉट्स होंगे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, प्लस अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल होगा, पेरेंट्स का, फैमिली का एक्सपीरियंस होगा, प्रोडक्ट होंगे। तो यानी आपको ना प्रोडक्ट पे ज्यादा मेहनत करनी है, ना आपको बिजनेस मॉडल पे ज्यादा मेहनत करनी है, बट थोड़ा 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 उसको मॉडर्नाइज करना है, अपडेट और अपग्रेड करना है। और अपडेट अपग्रेड करते समय भी ये ध्यान रखना है कि पुराना बिजनेस मॉडल खराब ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, पैरेलली कुछ अपडेट अपग्रेड किया जाए। और जब अपडेट अपग्रेड मॉडल या वर्जन चलने लग जाए तो पुराने वाले को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। कई लोग क्या करते हैं, नए नए लोग आते हैं सीख करके, पुराने बिजनेस मॉडल को पूरा कोलैप्स कर देते हैं, नया बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और नया फिर कोलैप्स अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो तैयार ही नहीं होते उस सब के लिए। या वो बिजनेस ट्रेडिशनल मेथड से चलना होता है, वो नए वाले मेथड से चलना ही नहीं होता। तो जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है, फैमिली बैकग्राउंड है, उनके लिए तो ये वाला तरीका सही है। अच्छा, जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिनके परिवार में कोई बिजनेस में नहीं रहा, तो उन्हें सबसे पहले बिजनेस के चैलेंजेस को जानना चाहिए, बिजनेसमैन के चैलेंजेस को जानना चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो किन चुनौतियों का सामना करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, बिजनेस करना शेर की सवारी करना है दोस्तों। और नौकरी करने वाला है, जिनकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं रहा है, वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसे लगता है बिजनेस करना बहुत आसान काम है, बिजनेसमैन की लाइफ में तो हमेशा रिलैक्स रहता है, जब मर्जी समय निकाल सकता है, जहां मर्जी जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस करना शेर की सवारी है, हमेशा रिस्क बना रहता है। और फिर जिस भी, क्योंकि आप पहली जनरेशन बिजनेसमैन होंगे, तो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन के साथ ये चैलेंजेस आएंगे कि जब पैसे कमी पड़ जाए तो क्या करना है उसे मालूम नहीं है। अच्छा, किस इंडस्ट्री में जाना है, किस सेक्टर में जाना है, उसकी प्रोजेक्शन कैसे डेवलप की जाती है, बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। थ्योरी पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करना है। अच्छा, स्टाफ अच्छा ढूंढेंगे कैसे, अच्छा स्टाफ मिल गया तो उसको अच्छा बनाए कैसे रखना है, उनकी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करना है, किन चीजों को पूरा नहीं करना होता। बड़े बिजनेसमैन कैसे अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा काम करवाते हैं। बढ़िया स्टाफ मिलेगा कैसे, मिल गया तो उसको रखेंगे कैसे, रुका क्यों रहे आपके पास, कहीं और क्यों ना चला जाए, क्योंकि काबिल लोग तो इधर उधर भागते रहते हैं। फिर आपने जो प्रोडक्ट चुना, वो प्रोडक्ट का वायबिलिटी क्या है, कंपटीशन कैसे हो रहा है, कौन 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 कॉम्पिटिटर है, हम उससे बेहतर क्या कर सकते हैं, कोई आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को ही क्यों स्वीकार करे। फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन को इन सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है।
तो उन्हें बेहतर होता है या तो खुद इन हैंड एक्सपीरियंस लें, किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ रह करके इंटर्नशिप टाइप का कुछ करें। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो रखते हैं ऐसे लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो उस सेक्टर में कोशिश करो, जॉब ज्वाइन करो, और वहां जॉब का पर्पस आपका जॉब करना ना हो करके वहां सीखना होना चाहिए। और हो सके तो छोटी कंपनी में जाओ, बड़ी कंपनी में सीखने को नहीं मिलता है। छोटी कंपनी में जाओ जिसमें आप डायरेक्ट एमडी से, सीईओ से या डायरेक्टर से डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन हो सके, उनके डिसीजन मेकिंग में आप उनकी हेल्प कर सके, वो आपसे सलाह ले सके। तो ऐसा 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 आपको बिजनेस के मॉडल को समझना आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा जब कोई स्टाफ छोड़कर जाए तो क्या करना है, जब अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा तो क्या करना है, मल्टीटास्किंग, एमटीएस स्टाफ को कैसे ट्रेन करना होता है, सेल्स में कैसे काम करना होता है, मार्केटिंग में कैसे काम करना होता है, एचआर के लिए कैसे काम करना होता है। क्योंकि जनरली छोटी कंपनियों में इनके लिए अलग अलग स्टाफ नहीं होते। जनरली हायरिंग भी डायरेक्टर खुद कर रहे होते हैं, एमडी खुद कर रहे होते हैं या सीईओ खुद कर रहे होते हैं, फाइनेंस भी खुद मैनेज कर रहे होते हैं, लीगल चीजें भी खुद देख रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग ज्यादातर खुद कर रहे होते हैं, टीम को ट्रेन करने के लिए बाहर से लोग नहीं बुला रहे होते हैं, खुद ही ट्रेन कर रहे होते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और जब सीख जाओ जिस लेवल का बिजनेस, फिर उससे थोड़ी बड़ी कंपनी में जाकर के ज्वाइन करो। 1-1.5 साल ऐसी जगह काम किया, सीख गए सारी चीजें, पता चल गई डिपार्टमेंट के बारे में, अब दूसरी कंपनी में चले गए थोड़ी बड़ी जिसमें थोड़ा ज्यादा स्टाफ है। पहले जगह 10 लोगों का स्टाफ था, यहाँ 50 लोगों का स्टाफ हो गया। अब आप देखो बड़ी टीम कैसे मैनेज हो रही है। उसमें कोई चैलेंजिंग काम देख लो, मार्केटिंग का काम, सेल्स का काम, प्रमोशन का काम, जनरली ये चैलेंजेस काम होते हैं, इनको दे लो कि इसमें मैं करता हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, इन हैंड एक्सपीरियंस है। फिर आपको वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप फाइनेंस के काम में चले जाओ किसी कंपनी में। तो इस तरह से 5-6 वर्ष अगर आप लगाएंगे और सीख जाएंगे, तब आप बिजनेस में एंटर करेंगे तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और फिर रेगुलरली पढ़ना, अलग अलग बिजनेसमैन के बारे में पढ़ना, बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में पढ़ना, ऐसी ट्रेनिंग्स है उनको ट्रेनिंग्स को लेना। ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं बिजनेस के बारे में गाइड करने वाले, उनसे मिलिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे काउंसलिंग लीजिए, उनसे बात करिए किस इंडस्ट्री में जाना है, कब जाना से सही रहेगा। क्योंकि हर बिजनेस को शुरू करने का एक राइट टाइम होता है और एक रॉन्ग टाइम होता है। तो क्या जिस इंडस्ट्री में या जिस बिजनेस में आप जाने वाले हो, जाना चाह रहे हो, क्या ये उसमें एंटर करने का भी राइट टाइम है, क्या ये अभी बिजनेस को शुरू करने का राइट टाइम है कि नहीं है, ये वो आपको बता पाएंगे। इससे आपको मदद मिलेगी अपने आप को बिजनेस में एंटर करने में, एंटर करने के बारे में सोचने में, पूरा रोड मैप बनाने में, प्रोजेक्शन तैयार करने में, और फिर जो जो रिसोर्सेज चाहिए उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में, फिर जो पैसा लगेगा। क्योंकि अब आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हो तो जॉब छोड़कर बिजनेस नहीं करना है, पहले जॉब से कुछ पैसा इकट्ठा कर लेना है, और कम से कम इतना पैसा आ जाए कि आपका घर का खर्च कम से कम 1 साल का चल जाए आपके बिना जॉब किए। और आपको जो बिजनेस में सीड फंडिंग चाहिए, जो छोटा मोटा पैसा चाहिए, उतना पैसा भी आपके पास सरप्लस रहे, तो फिर आप बिजनेस में एंटर कर सकते हो, फिर जॉब भी छोड़ी जा सकती है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो पैरेलली जॉब के साथ साथ ही बिजनेस करना है, जिसमें आपकी टीम आपके साथ काम करे, आप कम समय दें, आपका थोड़ा पैसा लग जाए, और फिर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो आपका छुट्टी का समय होता है वो अपने बिजनेस को दिया जाए। जब बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर ज्यादा समय दिया जा सकता है, और जब इतनी कमाई आ जाए, बिजनेस से आने लग जाए कि आपकी नौकरी के बराबर या उसके आसपास पहुंच जाए, तो अब आप नौकरी छोड़कर फुल टाइम बिजनेस में एंटर कर जाइए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जब भी आप बिजनेस करने जाए एक बार सलाह जरूर लीजिएगा, मुझसे लें या किसी से भी लें, अपना रोड मैप बनवाइए, सही टाइमिंग देखिए, सही इन्वेस्टमेंट देखिए, सही लोग देखिए, सही टीम देखिए, बहुत सारे पैरामीटर हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। जब आप बात करेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के माध्यम से गाइड कर दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग में अलग चैलेंज होंगे, ट्रेडिंग में अलग होंगे, रिटेलिंग में अलग होंगे, सर्विस इंडस्ट्री में अलग होंगे, सर्विस में भी अलग अलग कैटेगरी है, उनमें अलग अलग चैलेंजेस होंगे, उन पर बात की जा सकती है। तो अगर बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करूँ, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। डिटेल में काउंसलिंग लेना चाहें तो 45 मिनट का काउंसलिंग का समय मिलेगा, जिसमें आपका रोड मैप बनाया जा सकता है बिजनेस से रिलेटेड। फिर भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ और डाउट है, कोई और सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं जवाब दूंगा, मेरी टीम जवाब देगी। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें वो यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।